बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काज़ी। नाज़रीन, किसी मुल्क में अवाम को सेहत, तालीम और सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी फराहम करना रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हुकूमत ना अवाम को सेहत की सहूलत फराहम कर रही है, ना तालीम की। और इस वक़्त अगर देखा जाए तो हमारे असातिज़ा सड़कों पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल माफिया है वो अपनी खुलकर मनमानी कर रहा है और इस वक़्त लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा पा रहे और ये सरासर रियासत की नाकामी है। आज हम इसी इश्यू पर बात करेंगे कि टीचर्स को क्या मसाइल हैं और ये प्राइवेटाइज़ेशन क्यों करने जा रहे हैं। हालाँकि तालीम फराहम करना कोई इतना बड़ा बजट भी नहीं है और हम पहले बहुत कम बजट तालीम पर खर्च कर रहे थे। और इसके अलावा हमने देखा केपीके के अंदर भी असातिज़ा सड़कों पर हैं, अपना धरना देकर बैठे हैं। तो असातिज़ा के साथ ये नारवा सलूक हुकूमत क्यों कर रही है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और इन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए हैं, क्या कहीं सुनवाई हुई है या नहीं? इसी पर तज़िया और तबसरा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आदिल वड़ाई साहब हैं, ये मरकज़ी नायब सदर हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के। आदिल साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। तो आदिल साहब, मुझे बताइएगा, इससे पहले हमने सूरत-ए-हाल इतनी गंभीर नहीं देखी। जब भी कोई मसला होता था टीचर्स को मराहत भी दी जाती थी, तनख्वाहें भी बढ़ा दी जाती थी। अब तो स्कूल को रईस किया जा रहा है, नौकरियाँ भी खत्म की जा रही हैं। हुकूमत क्या करना चाह रही है? पहले तो ये बताइए, फिर हम बाकिया चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब, काज़मी साहब, सबसे पहले तो असद काज़ी साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे आप हमारी असातिज़ा की आवाज़ बने। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये मुतला करना चाहता हूँ कि जो आप हालात व वाक़यात से आप ऑलरेडी आगाह हैं। आप देख रहे हैं कि असातिज़ा कौम के मामार हैं, इनका काम सड़कों पर नहीं है। लेकिन ये बेहिस हुकूमत और ज़ालिम और जाबर हुकूमत ने असातिज़ा को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि पहले भी आज से कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले भी ये प्रैक्टिस की गई। जो स्कूल पैफ को दिए गए, वो तमाम के तमाम स्कूल, उसमें से तकरीबन 98% स्कूल आज फ्लॉप हो चुके हैं। बल्कि फ्लॉप क्या, अगर मैं ये कहूँ कि उसमें से 70% स्कूल तकरीबन जो हैं वो बंद होने के करीब हैं। तो इसी प्रैक्टिस को दोबारा रिपीट किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत में। ये पहले भी इस हुकूमत ने पहले भी एक दफ़ा प्रैक्टिस की थी। ये प्रैक्टिस ऑलरेडी नाकाम हो चुकी है। ये एक नाकाम प्रैक्टिस है। आप बेहतर समझते हैं कि एक रियासत की ज़िम्मेदारी होती है तालीम और सेहत। तो गरीब के ऊपर तालीम जो है वो बंद की जा रही है। एजेंडा क्या है? देखें देखें, हुकूमत का काम यही है कि वो गवर्नेंस करे और अवाम को सहूलियात फराहम करे। जो IMF और इनके जो मुआहदे हैं, वो इस तर्ज के हो चुके हैं कि तालीम और सेहत मुकम्मल तौर पर दोनों डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने की तरफ जा रही है। ठीक। तो अवाम टैक्सेस देते जा रहे हैं। एक तो एक ही दो सहूलियात थी जो अवाम को मिल रही थी। जो अमनो आमा की सूरत हाल है वो तो वैसे ही गंभीर है। आपको अपने घर के लिए अलहदा से अपनी सिक्योरिटी खुद करनी पड़ती है। तो एक सेहत और तालीम बचती थी। अब गरीब अमीर आदमी तो अपना इलाज करवा लेता है। तो जो गरीब आदमी टैक्स पे कर रहा है, जिसको पेट्रोल भी डलवाना है या कोई भी चीज लेनी है, वो उसके ऊपर टैक्स दे रहा है। तो उस टैक्स के बदले अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, हमारी तनख्वाहों से भी टैक्स काटा जा रहा है। तो अब जब आप लोग टैक्स लगाकर अपनी याशियां पूरी करते हैं। बिल्कुल यही नजर आ रहा है। क्योंकि देखें, कहीं भी किसी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा कि वो एक मुलाजिम पर 100-200 का टैक्स लगाकर ये साबित करते हैं। बज़ाहिर वो एक 100-200 का टैक्स लगाते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जब मुलाजिम वो 100-200 नहीं, वो कई लाखों करोड़ों रुपए बनता है। ओके, अच्छा आदिल साहब, मैंने देखा है कुछ अरसे पहले यूटिलिटी स्टोर खत्म, उसका महकमा खत्म किया गया, लेकिन वर्कर्स के एहतजाज के बाद उनको दोबारा बहाल कर दिया गया। उनका बजट भी उस तरह अप्रूव कर दिया गया। लेकिन यूटिलिटी स्टोर की उतनी जरूरत नहीं है जितनी हमारे बच्चों को, हमारी नई नस्लों को तालीम की जरूरत है। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो पहले ही प्राइवेट स्कूल माफिया ने इस टाइम समझे कि वो माफिया का रूप धारा हुआ है और वो अवाम को लूट रहे हैं। कम से कम एक आदमी एक बच्चे की
फीस जो है वो 3500 रुपया ले रहा है, तो गरीब आदमी तो मर जाएगा। फिर बच्चा पहले ही 150-250 करोड़ स्कूल से बाहर है। अब जो बच्चे नई नस्ल आएगी वो तो फिर सारे स्कूलों से बाहर ही होंगे, पढ़ाई तो कहीं कहीं नहीं नजर ही आ रही। जी, बिल्कुल, आप बेहतर समझते हैं कि प्राइवेट माफ़िया ने अपनी दुकानदारी शुरू की हुई है। जो मुख्तलिफ़ जो हैं वो हर किसी ने अपना-अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो गरीब का बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूलों को तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। उसके पैरों में तो जूती नहीं है, उसके तो कपड़े नहीं हैं, उसकी तो वर्दी जो है वो डोनेशन की सूरत में उसको प्रोवाइड की जाती है। तो जो बिल्कुल जो साथज़ा जो बच्चे जो हैं वो स्कूल की वर्दी नहीं ले सकते, वो कैसे तालीम हासिल करेंगे? वो भी तो एज़ ए पाकिस्तानी वो राइट रखते हैं एक तालीम का, सेहत का, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से वो लोग तो महरूम हो जाएँगे। सिर्फ़ दरमियाना तबका या जो हाई क्लास है, जो वो तो पहले ही हाई क्लास जो है वो तो पहले ही प्राइवेटाइज़ है। तो दरमियाना तबका भी मजबूर हो जाएगा अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेटाइज़ स्कूलों में पढ़ाने के लिए। अच्छा आदिल बड़ाई साहब, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि पहले छोटा सा कोई मसला होता था तो आवाम निकल आती थी। अब आप क्या देख रहे हैं, टीचर्स का तो रोजगार खत्म होगा लेकिन कुछ और कर लेंगे, ट्यूशन पढ़ा लेंगे। लेकिन जिन लोगों के बच्चे जो हैं जिनकी तालीम का हरज हो रहा है, या जिन अभी भी आप देखें स्मोक की वजह से छुट्टियां हैं, तो वालिदैन क्यों नहीं आपके साथ शामिल होते हैं? जी, बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आए रोज़ हुकूमत के ज़ुल्म-ओ-जबर और कस्तानियत ने अवाम के अंदर खौफ़-ओ-हरास फैला रखा है। इस खौफ़-ओ-हरास की कैफ़ियत यहाँ तक है कि उनकी फ़ैमिलीज़ और यहाँ तक उनको थ्रेट करना और ये सारे के सारे मामलात आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं अरसा दराज़ से। तो ये जब सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो आप बेहतर समझते हैं कि फिर कोई बंदा अपनी फ़ैमिली से अज़ीज़ किसी चीज़ को नहीं समझता। तो इन सारी चीज़ों ने जो है वो लोगों को इस हद तक कर दिया है कि वो बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ता है उनको। ओके। अच्छा, आप लोगों ने जो आपकी यूनियंस है, पंजाब टीचर यूनियन, इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, उसके बदले आपको आप में से बहुत से लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो जी, बिल्कुल, पहले पूरे तो ये पंजाब में बता, बर्तरफियाँ हुई, सस्पेंशनें हुई, नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, सस्पेंशनें हुई पंजाब में मुख्तलिफ अज़ला के अंदर। तो उसके अगेंस्ट फिर आप लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया, उसके बाद आपकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। नहीं, जो असल में एक्चुअली जो जीटीए के हमारा जीटीए का प्लेटफ़ॉर्म से जो हम एहतजाज पहले दिन से जो ये तहरीक चल रही है, वो जीटीए के लाएअमल के तहत जो शेड्यूल दिया गया है, उसके मुताबिक हम अपनी तहरीक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें जिस तरह जैसे-जैसे कोई शेड्यूल आ रहा है, हम उसको फ़िलहाल वैसे-वैसे फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ताहाल जो है वो हुकूमत की तरफ से कोई हठधर्मी और बेहिस्सी की कैफ़ियत है। कोई रिज़ल्ट नहीं है। अच्छा, अच्छा, मुझे आप बताइएगा कौन सी एनजीओ इस वक्त अमल में मैदान में आ चुके हैं, अमली मैदान में, तो वो कर क्या रही हैं और उन्होंने कुछ डिलीवर किया है, कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने पकड़े हैं? हिंदी में सुनने में जी, आ रहा था कुछ बिल्कुल। प्रोजेक्ट दिए इन्होंने। ये लास्ट टाइम 13,000 स्कूल जो है वो उन्होंने जो प्राइवेटाइज़ किए हैं, इसमें कुछ लोगों ने इंडिविजुअल तौर पे लिए हैं, कुछ ने ग्रुप के तौर पे और कुछ जो है वो एनजीओज़ के हवाले किए गए हैं। तो मुस्लिम हैंड के हवाले से कोई एनजीओज़ है, उसके हवाले किए गए हैं स्कूल। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अभी तो हमने देखा हमारे जो इदारे हैं वो तबाह हाल हैं, पीआई, रेलवे, और इसके अलावा स्टील मिल देख जी, लें, हाँ, और बिल्कुल। हमारा पाकिस्तान पोस्ट देख लें, कोई भी इदारा इस टाइम हुकूमत नहीं चला पा रही। तो जी। एक तो मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं ये महकमा तालीम को खत्म करने जा रही है। अब ये भी तो हो सकता था अगर प्राइवेटाइज करना है, जैसे पीआई की बोली लगाई गई थी, इस तरह बोली लगाई जाती बाकायदा और इसी तरह निजाम चलता, क्योंकि पीआई का वो कह रहे हैं जी हम पूरी जितनी भी उनकी लेबर है वो उसको हम नहीं निकाल लेंगे, उनको मराहत देंगे, उसको कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो अगर थोड़ी सी फीस बेहतर कर ली जाती, ऑलरेडी इनके पास बिल्डिंग्स हैं, ऑलरेडी इनके पास पूरा सिस्टम है, एनजीओज हैं, वो इनकी हेल्प करती, निजाम हुकूमत के पास ही रहता सब कुछ और लोग इनकी मदद करते। लेकिन शायद ये तरजीहात में शामिल नहीं है, इसी वजह से इसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इनकी तरजीहात होती तो ये आप यूनियंस को बिठाकर कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो इनसे मशावरत करके, तो अगर इन चीज़ों को लाएअमल इनका दिया जाता तो ये कदरे बेहतर हो सकती थी। अच्छा, मुझे बताइएगा पिछले दौर में, पीटीआई दौर में, बुज़दार साहब के दौर में और परवेज़ इलाही के दौर में मैंने देखा बच्चों को तो मुफ्त तालीम की सहूलत दी जा रही थी, किताबें भी दी जा रही थी, इवन कुछ ना कुछ उनको पॉकेट मनी भी दी जा रही थी। तो ये उस वक़्त तो हम खुलकर बोल रहे थे। अब आपको कहीं पर आवाज़ बुलंद होती हुई दिखाई नहीं देती, इवन मीडिया पर भी
कोई भी आपके हक में कोई नहीं बोल रहा और सबको अपनी अपनी तकलीफ है, अपने मसले मसाइल में सारी दुनिया घिरी हुई है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अपना जो है वो माशी तंगी की वजह से हर बंदा जो है वो अपने आप के अंदर गुम हो चुका है। तो मुझे आप बताइएगा इस वक़्त एक उस्ताद की कितनी सैलरी है और वो अपनी गुज़र-बसर कैसे कर रहा होगा? जी, बिल्कुल एक उस्ताद जो है वो एक अपने बच्चे को एक अच्छे अदारे में अपनी तालीम नहीं दिलवा सकता। अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो वो अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटी में तालीम नहीं दिलवा सकता। अगर बिलफ़र्ज़ वो तालीम मुश्किल गुज़र-बसर करके वो दिलवा भी देते हैं, तो बाद में रिटायरमेंट के वक़्त जो अब इन्होंने हालात बना दिए हैं रिटायरमेंट की, जो रिटायरमेंट के ऊपर जो इन्होंने अदायगियाँ करनी हैं, वो जो इस वक़्त शेड्यूल बनाया है जिसके इसके खिलाफ भी एहतजाज चल रहा है, तो ये भी हमारा एजेंडे में शामिल है। तो इसको भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो एक टीचर जो है वो बाद में अपने अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो वो उनकी शादियाँ नहीं कर सकता रिटायरमेंट पर। तो मैं जो कि मैं ख्वाहिश हुआ करती थी किसी के उम्रे पे जाने की, शादियों की, तो वो सारी की सारी जो है वो हसरतें धरी रह जाएँगी। अच्छा, इसमें कहीं न कहीं असातिज़ा कराम भी कसूरवार हैं कि उन्होंने वो मयार तालीम बरकरार नहीं रखा, घर में बैठ के तनख्वाहें लेते रहे और इसी वजह से हुकूमत ने शायद ये नोट किया और कहते हैं कि चलें जी प्राइवेटाइज़ ही कर दें और जब बच्चे ज़्यादा स्कूलों में नहीं जाते, तो कितनी तादाद में स्कूल में बच्चे होते हैं इस वक़्त अगर अंदाज़न हम देखें तो काउंटिंग करें? देखिए, अगर ओवरऑल पोज़ीशन को देखा जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए काली भेड़ें हर जगह पर मौजूद होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि उस्ताज़ा की तरफ से कोई वो नहीं है, 5% लोग होंगे, 2% लोग होंगे, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप पूरे का पूरा अदारा जो है वो उठा के बेच दें। ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा हमें कंप्लेन है, वो हमें पुलिस महकमे से है, लेकिन महकमे को तो आज तक खत्म नहीं किया गया, उस महकमे को तो मवाद बाबदा नहीं को दी खत्म जाती नहीं है। किया, बाबदा देख लें, पुलिस देख लें, कस्टम देख लें एंड सारे ये जितने के जितने कभी आज तक इस तरह का एक्साइज़ देख लें, ये सारे के सारे महकमे वैसे चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और ये सारे जो हैं, ये करप्शन के अंबार लगा रहे हैं, इतनी करप्शन ये करते हैं कि तो खजाने में कुछ नहीं जमा बा कराते हैं। वो अगर इन्हें सिर्फ बादशाही करप्शन कहा जाए तो ये मुज़िका केस नहीं है अगर इन्हें इन डिपार्टमेंट को करप्शन में बादशाह कहा जाए तो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं, मुझे आप बताइएगा यूनियंस जो हैं, वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी, किस हद तक आपके मुतालबात सुने गए? अगर सुने गए तो कोई किसी जगह उन्होंने एक्सेप्ट ही किया मुतालबात को या बिल्कुल ही मीटिंग करके और उसके बाद वो भूल गए और आप भी भूल गए? जी, अभी जो है वो हमें एज़ सच कोई हुकूमत की तरफ से पैगाम नहीं आया। हमारे ही कुछ दोस्तों ने जो है वो मिल-मिलाप करके जो है वो एक मीटिंग अरेंज करवाई थी, लेकिन उसमें जो है वो अपना एजेंडा उन्होंने पेश किया है, लेकिन अभी दोनों तरफ से डेडलॉक बरकरार है। अभी कोई चीज़ जो है वो किसी के ऊपर भी कोई मुत्फ़िक नहीं हो सके अभी, दोनों तरफ से। क्योंकि अच्छा बेसिकली हुकूमत जो है वो इसके लिए ख़ास तौर पर निजकारी के लिए बैक फुट पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा, तो अभी फिर आपका समझ लें कि जो आपके मुतालबात थे वो एज़ इट हैं, आप उसके ऊपर आप हमें दें कि कोई हुकूमत ने मुतालबात ना सुने हैं, ना उसके ऊपर कोई बातचीत हुई है। तो इसका मतलब है अगला आप लाएअमल क्या इख्तियार करेंगे? बस देखें जी अभी जीटीए के लाएअमल के मुताबिक ही जो है वो हमने अभी 20 तारीख की लाहौर सेक्रेटेरिएट की कॉल दी है। हुँ। तो इसी लाएअमल को फ़ॉलो करते हुए इंशाल्लाह सेक्रेटेरिएट आप जो आते है वो हैं लाहौर सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटेरिएट के ऊपर सामने धरना देखिए देंगे। देखिए, जो सेक्रेटेरिएट है वो है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल कर रही होती है हुकूमत। अगर हुकूमत फैसला कर लेगी तो आपका एहतजाज रंग लाएगा। आप वज़ीर आला हाउस के बाद एहतजाज करें, आप गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करें। फैसले तो जो हो रहे हैं वो हुकूमतें ले रही हैं। सेक्रेटेरिएट में बैठ कर आप क्या करेंगे? वहाँ सिर्फ लोगों को तंगी होगी और कुछ नहीं है। 11 से 20 तारीख तक हमारा जो है वो एहतजाजी कैंप लग रहा है, अपना चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो 20 तारीख को हमारा धरना सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने है। ओके हो गया। चलें अब मुझे बताएँ जीटीए के अंदर कितने इस टाइम आपकी तंज़ीमें शामिल हो चुकी हैं और कितनी तादाद में फैसला कर ऑल पंजाब टीचर्स एसोसिएशन इसके अंदर शामिल है। कितनी तादाद में टीचर्स होंगे कि हज़ारों में हैं? यूनियंस की हाँ? यूनियंस की तादाद हज़ारों में तो नहीं, लेकिन ये है कि नहीं, मेरी आप बात नहीं समझे। मैंने कहा आपने जब अलायंस बना लिया, तो पूरे पंजाब के अंदर टीचर्स की तादाद कितनी है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे तकरीबन हैं?
तकरीबन तकरीबन 3.25 लाख के करीब है। और 3.25 लाख असाजा का मुस्तकबिल खतरे में है, और कोई भी 3 लाख अगर असाजा निकल आए तो मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि ये हुक्मरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जी, बिल्कुल। आपकी तरफ से उस तरह भरपूर एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया जाता? असातिज़ा के अंदर ये नौकरियों से बरतरफ करना और मौतलियों के बाद एक खौफ-ओ-हरास की कैफ़ियत पाई जा रही है, जिसकी वजह से जो है असातिज़ा जो हैं वो अभी। नहीं, मेरा सवाल फिर यही है कि अगर आप खामोश रहते हैं तो ये अपनी नौकरी को कितना अरसे तक बचा सकेंगे? फिर भी तो जानिए ना। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बस ये चीज़ हम मोटिवेशन दे रहे हैं अपने असातिज़ा कराम को कि देखें कि लड़ के शहीद होना ये और चीज़ है। यानी कि अगर एहतजाज करके अगर हम कोई चीज़ हो सकता है कि हम कुछ हासिल कर जाएँ। अगर हम खामोश बैठे रहे, तो हम फिर बराबर के कसूरवार हैं। अगर हमने इस एहतजाज में हिस्सा ना लिया या इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाई, तहरीक का हिस्सा ना बने, तो हम समझते हैं कि हम फिर हुकूमत के बराबर के शरीक होंगे। सर, मैं जो जानता हूँ ये है कि सबसे ज्यादा जो हमारे दही इलाकों में स्टूडेंट्स से बच्चे हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, फिर उनके पेरेंट्स आपके साथ आ सकते हैं। लेकिन अभी तक आपकी तरफ से कोई इतना बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया गया जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत आपसे मुज़ाकरात करे। आप आते हैं, धरना देते हैं, उनसे इनको कोई फिक्र नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। आपने एक प्रेशर डालना है, एक पॉलिटिकल पार्टी, आप कह रहे हैं जी अब हमने अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कुछ चेंज करनी पड़ेगी, उसके लिए आप लोगों की जो 2 लीडरशिप है वो तारीख को क्या जो करे? हमारे 2 तारीख को जो हमारे पूरे पंजाब में एहतजाज हुए हैं ना जी, वो कामयाब एहतजाज हुए हैं। 2 नवंबर कामयाब को। कैसे गिनते हैं? अगर कामयाब हुए हैं तो अभी तक हुकूमत आपके सरकारों साथ की तरफ बैठ से, के कुछ लेकिन वो लाइन हमारा कर रही होना नहीं था असल में है। एक्चुअली जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लोग जमा हुए थे, हज़ारों की तादाद में। ठीक है। तो इस वजह से मैं उनको कामयाब काउंट करूँगा। ओके, ओके। चलें, अब मुझे अब ये चीज़ें नहीं समझ आ रही कि अगर आप लोग दोबारा एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद भी हुकूमत टस से मस नहीं होती, तो उसके बाद आपके पास क्या लाएअमल होगा? देखें जी, हमारा तो काम है कि जो अपने मिशन को जारी और सारी रखना, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। ठीक है। तो हम तो अपने तहरीक को जारी और सारी रखेंगे। तो अच्छा, आप मुझे बताइए हुकूमत कि अपना जोर लगा रही है, हम अपना जोर लगा। अच्छा, मैंने लाहौर शहर से लेकर पूरे पंजाब में मोस्टली एरिया, दूर-दराज एरिया में भी गया हूँ। जहाँ पर भी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है, वो हाई स्कूल हो और वो प्राइमरी स्कूल हो, अच्छी जगह पर बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग बिल्कुल रेडी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसी एरिये के मुखय्यर हज़रात भी हुकूमत के साथ जुड़ जाएँ और उसका कंट्रोल सँभाल लें, तो वो मुफ्त अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं। आप ये मुज़ाकरा क्यों नहीं कर रहे कि हुकूमत आपको तनख्वाह देती रहे, बाकी जो सहूलियात हैं, वो भी फराहम करती रहे, और वो जो बिल्डिंग्स हैं, वो जिनकी मालियत करोड़ों में है, उन बिल्डिंग्स का किराया भी वो ले सकते हैं। कहीं न कहीं 1-2 बिल्डिंग दे के वो प्राइवेट लोगों से भी अपना रेंट वसूल कर सकते हैं। लेकिन उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं इन लोगों की? नहीं, हमारे कुछ दोस्त गए हैं, उन्होंने मुज़ाकरात में एजेंडे में ये चीज़ें शामिल की हैं। तो अभी अच्छा। जो दोबारा 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 मुज़ाकरात के लिए उन्होंने 3 दिन का वक़्त माँगा है। ये चीज़ें ज़ेर गौर हैं। अच्छा, माफिया कौन-सा सरगर्म है? देखिए, अगर आपने बोली देनी है, बोली लगानी है, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं जिनके पूरे पंजाब में स्कूल और कॉलेजेस बने हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि उनके साथ को डील करें और उनको पाबंद करें। जैसे आप मुर्गी का रेट तय कर सकते हैं, सब्ज़ी का रोज़ाना रेट तय कर सकते हैं। इस तरह आप एक फिक्स जो कि है इसकी फीस है स्कूल के बच्चों की, वो आप तय करवा दें और उनके साथ एग्रीमेंट कर लें, जो वो स्कूल लेना चाहें उनको दें, तनख्वाहें आपको वो देते रहें। तो निज़ाम तो चल सकता है। ये अब मुझे नहीं पता कि किन लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो शुरू में आपने बात की थी कि आईएमएफ को खुश करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तनख्वाहें और पेंशन्स टीचर्स हज़रात ले जाते हैं।
हालांकि जजेस की, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें आपको कई गुना ज्यादा है, उनकी मराद भी कई गुना ज्यादा है, फिर उनकी पेंशन आपको कई गुना ज्यादा है, लेकिन मलबा सारा आपके ऊपर गिर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब यही चीजें मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसके खिलाफ पूरी तरह अपना एहतजाज क्यों नहीं करवा रहे? ये चीजें आपने पब्लिक को बतानी है, मीडिया पर बतानी है कि आप लोगों का नुकसान ज्यादा, आप लोगों का इतना नुकसान जितना कौम का और मुल्क का नुकसान है। सर देखिए, हम जो भी जितने भी यूनियन लीडर्स हैं, ये अपने-अपने इलाके में मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश कर रहे हैं। अपने इलाकों के नुमाइंदगान से, वो बलदियाती हों, वो दूसरे हों, आपके पास अपने जो बच्चे आते हैं, देखिए ये इलाके हैं, उनमें मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपका कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा इसमें कमियां कुताहियां हैं। देखें, जो बच्चा आपके पास पढ़ रहा है, मैंने अमूमन स्कूलों में जाता हूँ, 150-200 बच्चा एक क्लासरूम में होता है। अब वो 150-200 बच्चों को जब आप कहेंगे कि देखें आपकी जो तालीम का हर्ज हो रहा है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ सकते होते तो तरजीह वो प्राइवेट स्कूल को देते हैं। हम भी अगर हमारी जो कोशिश होती है कि हमारी होती है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराएं, सरकारी का तो कंसेप्ट ही नहीं ले आ रहा। अब जो बच्चे पढ़ रहे थे सरकारी स्कूलों में, वो पढ़ रहे हैं दही इलाकों के, और जो माली तौर पर कमजोर लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों को अब आगे अपना मुस्तकबिल तो तारीख नजर आ रहा है। अगर यही चीजें आप बच्चों तक पहुंचाते हैं तो बच्चे भी तो अपने राइट्स के लिए निकले ना। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जो है वो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बच्चों को भी मोटिवेशन दे रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो असल में आपको समझते हैं कि वो गरीब तबके के लोग हैं, वो अब दिहाड़ीदार लोग हैं, वो अपने रोज़ी के चक्कर में फँसे हुए हैं। उनको भी नहीं, इनका नुकसान का अंदाज़ा नहीं है। आपके आपके हर एरिया के अंदर एक एमएन एक एमपी होता है, उसको अगर उनसे बच्चे भी और मुलाकातें कर रहे हैं। मिलकर उनको आएंगे, मैंने देखा, मैं अफजाबाद जाता था तो वहां पर एक एमएन एमपीए था, उसने दूर दराज एरिया में भी स्कूल कायम किए और वहां बच्चों की तालीम बड़े अच्छे मेयार से, अच्छी तरबियत से वो दे रहे थे। तो आप मुझे बताएं, यकदम से अगर वो स्कूल प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां से बच्चे स्कूल छोड़ जाएंगे। यहाँ पर तो मुझे बताऊं, अभी एक बच्चा जो आम प्राइमरी स्कूल का होता है, उसकी माहाना फीस कितनी होती है? 20 रुपए, वो भी कुछ जगह पे लेते हैं, कुछ पे नहीं लेते। सिर्फ 20 रुपए? तो चले बेहतर कर ले, आप 100-200 रुपए कर लें, थोड़ा सा फंड ज्यादा हो जाएगा। तो आप जी। लोग ये समझते हैं हुकूमत ने इसके ऊपर सोचा ही नहीं है, कहीं मुशावरत ही नहीं की, बस एक तरफा फैसला किया है कि हमने प्राइवेटाइज करना है और आहिस्ता आहिस्ता डाउन साइजिंग करनी है। क्योंकि मैं जिस सरकारी स्कूल में भी जाता हूँ, जो टीचर रिटायर हो चुका है उसकी जगह नई भर्ती नहीं की गई। तो पिछले 6-7 साल से भर्ती नहीं की गई। तो पीटीआई दौर और प्रोविजनल दौर जो अभी गुजर गया है, इनके दरबार में भी यही तरीका कार जो है अपनाया गया था या कुछ तवज्जो दी गई थी? नहीं, इनके दौर में ये था कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई इनके दौर में, ठीक है, लेकिन तवज्जो भी नहीं दी गई। लेकिन तवज्जो भी नहीं दी गई। चलिए, अब आखिर में आप अपना मैसेज देने, फिर हम क्लोज करते हैं। जी, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात को फौरी तौर पर पूरा करे, ताकि जो है असातिज़ा का काम जो है वो सड़कों पर नहीं बल्कि स्कूलों में पढ़ाना है। असातिज़ा हमारे कौम है। सबसे अहम सॉरी? मुतालबा के चले आज के प्रोग्राम इतने। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि एक नई नशिस्त रखेंगे, बकिया जो टीचर्स यूनियन के नुमाइंदगान हैं, उनके सदूर हैं, उनको भी साथ शामिल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त उनकी जो मुतालबात हैं वो हुकूमत तस्लीम करने से क्यों कासिर है। और आज के प्रोग्राम इतने, कल फिर मुलाकात होगी।